नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स जो कि नियर हैं कॉमन बेस के। उनका जो बेस है वो कॉमन है और बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे कि जो बेस से थोड़े नंबर ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नंबर मेरे पास 102 और 103, इन दो नंबर का मल्टीप्लाई मेरे को करना है, तो यहाँ पर हम बेस कौन सा लेंगे? 100, बिकॉज दोनों नंबर 100 के पास हैं और 100 से ज़्यादा है। वही मैं कह रहा था कि मोर देन बेस, बेस से अगर ये ज़्यादा है तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे +02, बिकॉज 100 बेस ले रहे हैं, इसमें से 02 आपको लिखना होगा, ठीक है ना। और यहाँ +03, पहले मैं नहीं लिखा था, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने +2 लिखा था, +3 जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें इस तरीके से लिखा था, लेकिन अब आप समझ चुके हैं क्योंकि ये बेस 100 की बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 डिजिट में आपको लिखना होता है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अब आप 103 + 02 करें या फिर 102 + 03 करें, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर 105, दोनों को जोड़ा हमने, किसी को जोड़ लीजिए, और इस साइड में 2 × 3, तो विच इज इक्वल टू, अब 0203 है तो जो आएगा 06 आएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 10506। तो ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए किया है। अगर आप डायरेक्टली करते तो सिंपली आपको ये देखना था, तो 105 और डायरेक्ट आप लिखते × 06, जिससे आया। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं 54 56, ठीक है। तो यहाँ पर अब कौन सा बेस हमें लेना चाहिए? तो बेस मैंने यहाँ पर 50 ले लिया, बिकॉज ये 50 के पास है, तो +04 + 06, ठीक है। 2 पार्ट्स में आंसर आएगा। 54 + 06 दैट इज 60, और 4 × 6 दैट इज 24। ये 2 डिजिट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये आ रहा आंसर दैट इज करस्पॉन्डिंग टू बेस 50, लेकिन हमें इसके 100 के करस्पॉन्डिंग बनाना होगा, तो इसे डिवाइड बाई 2 करना होगा, तो विच इज इक्वल टू 30, ठीक है, और इधर से 24। तो आंसर इज 3024। आई थिंक आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा ये केस भी हो सकता है कि एक नंबर है वो बेस से ज़्यादा हो और एक नंबर है बेस से कम हो, जैसे 100 से कम होता, तो उस केस में आप मल्टीप्लिकेशन कैसे करते, तो वो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।